आज मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10th की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। Before starting today's video, please subscribe the channel and press bell icon so that you may get notification for further videos. Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. A Long Walk to Freedom by Nelson Mandela is all about the struggle of freedom of South Africa. On May 10, 1994, Nelson Mandela has taken the war as the first black president of South Africa, and therefore it was becoming a newborn democratic country. Nelson Mandela took the oath as the first black president. 10 मई 1994 का डे साउथ अफ्रीकन सॉइल के लिए एक बहुत ही सुनहरा दिन था। नेल्सन मंडेला जी ने एज ए फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट वहाँ प्लेज ली और एक न्यू नॉन रेशियल डेमोक्रेटिक कंट्री का आगाज हुआ। Many dignitaries from different countries had come to be part of the most significant day. बहुत से डिग्निटरीज वहाँ अलग अलग कंट्रीज से वहाँ आए एज ए रिप्रेजेंटेटिव। वहाँ आए हुए लोगों को मंडेला जी ने थैंक किया। इन हिज स्पीच मंडेला thanked all those dignitaries. Mandela assured his countrymen that his country would never ever experience the same suppression of one by another. मंडेला जी ने वहाँ आए हुए सभी लोगों को विश्वास दिलाया कि अब आने वाले दौर में जो वहाँ अत्याचार हो रहा था, ब्लैक स्किन पीपल के साथ में व्यवहार बिल्कुल बद से बदतर तरीके से जो किया जा रहा था, वहाँ जो डिस्क्रिमिनेशन था, वो अब दोबारा कभी नहीं होगा। डेमोक्रेसी हैड बीन एस्टैब्लिश इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो चुकी थी। एज अ रिजल्ट अ गवर्नमेंट ऑफ नो डिस्क्रिमिनेशन वाज एस्टैब्लिश्ड। अब डिस्क्रिमिनेशन की बेस पे कोई गवर्नमेंट वहाँ पर नहीं होगी क्योंकि डेमोक्रेसी वहाँ अब आ चुकी थी। द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका sang two national anthem. As a symbol of that day, Mandela recalled that the reason for this movement was that black skinned people were exploited by the white people. मंडेला जी की प्लेस सेरेमनी के दिन 10 मई 1994 को साउथ अफ्रीका में दो नेशनल एंथम प्ले किए गए। मंडेला जी का कहना था कि वाइट स्किन पीपल ने ब्लैक स्किन पीपल को जो अब तक जितना एक्सप्लॉइट किया है, अब यहाँ नहीं होगा। यहाँ सभी को इक्वली राइट होगा। He said that this type of suppression of people of South Africa is the origin of many stars. People must learn to hate because if they hate that, they can be taught to love. As love comes from the opposite circumstances. मंडेला जी ने अपने जो फ्रीडम फाइटर्स थे कंट्री के, उनको लर्न किया कि उनकी सेक्रीफाइस से ही ये दिन देखने को मिला। और साथ में उन्होंने कहा लोगों को कि उन्हें नफरत को जानना चाहिए, सीखना चाहिए, ताकि वो प्रेम का एहसास कर सके। सब लोगों को पता हो सके कि नफरत से कितना नुकसान होता है। So it's true, if we learn hatred, then we are far from hatred. We are afraid of hatred and feel the love. अगर हम नफरत को जान लेते हैं तो उससे दूर रहते हैं और लव को फील करते हैं और लव के रास्ते पे ही चलते हैं। He also says that a brave man is not that who does not feel afraid but who conquers it. मंडेला जी ये भी कहते हैं कि बहादुर वो नहीं है जो डरता नहीं है, बहादुर वो है जिसने डर पर जीत हासिल की। इसी विचार ने मंडेला जी को इस मुकाम तक पहुंचाया। Later, Mandela ji says, in life a man has two major obligations. First towards his family, to his parents, to his wife and to his children. And second on the other hand, obligation towards his country, people and community. According to Mandela ji, we have two major obligations. हमारे दो ऑब्लिगेशंस होते हैं, दो उत्तरदायित्व होते हैं। फर्स्ट ऑब्लिगेशन हमारी फैमिली के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए, वाइफ के लिए, चिल्ड्रन के लिए। वहीं सेकंड ऑब्लिगेशन होता है हमारी कंट्री के लिए, पीपल के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए।
Everyone fulfills his duty as per his inclination and interest. और सभी लोग अपनी अपनी इस ड्यूटी को फुलफिल करते हैं अपनी इंक्लिनेशन और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग. बट इट वॉज वेरी टू फुलफिल इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका. लेकिन ये बहुत टफ है कि साउथ अफ्रीकन जैसी कंट्री में वो अपने ट्विन ऑब्लिगेशंस को एक व्यक्ति फुलफिल कर पाए. When Mandela became an adult, then he understood that his freedom was only an illusion. जब मंडेला जी बड़े हुए तब उन्हें एहसास हुआ कि बचपन से जिस आज़ादी को वो समझ रहे थे कि ये आज़ादी है वो तो एक इल्यूजन थी. असली आज़ादी तो कुछ और है. He was the slave of exploitation. He also understood that not only he was a slave but his other family members were also. उन्होंने ये समझ लिया कि वो अब तक खुद ही स्लेव नहीं थे बल्कि उनके फैमिली मेंबर्स सभी स्लेव थे. उन जैसे ब्लैक स्किन पीपल सभी स्लेव थे. तो उन्हें आज़ादी कैसे मिलेगी जब तक उनके देश और देशवासियों को आज़ादी नहीं मिलेगी. अकॉर्डिंग टू हिम फ्रीडम इज आल्सो मैंडेटरी for them who were suppressing others in the past. They also have the right to have it because snatchers of others' freedom is a prisoner of the same. Thus, oppressor is as much prisoner as the oppressed. उन्होंने कहा कि अत्याचार करने वाले ये भूल जाते हैं कि किसी को गुलाम बनाने से भी वो खुद आज़ाद नहीं होंगे. जिसको गुलाम बनाया उसको भी आज़ादी चाहिए और आपको भी आपकी सोच से आज़ादी चाहिए. The oppressor too is not free. ऑप्रेसर भी आज़ाद नहीं होता है. इसीलिए अत्याचार करना और अत्याचार सहने वाला दोनों ही जब तक अत्याचार से मुक्त नहीं होंगे उस आज़ादी को वो फील नहीं कर पाएंगे. So in the end, let's see conclusion. The brave man is not the one who does not feel afraid. एक व्यक्ति वह बहादुर नहीं है जो डरता नहीं है, but he is the one who conquers that fear. बल्कि वो बहादुर होता है जो उस डर पर जीत हासिल करता है. यही विचार हमें आगे बढ़ाती है, हमें स्ट्रगल करना सिखाते हैं. मंडेला said that every man has his duties towards the country. मंडेला जी ये भी कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में इस कंट्री में अपनी अपनी ड्यूटीज है, अपनी कम्युनिटी के लिए ड्यूटीज है. We must do our duties. So hope you have understood well. Let's end our today's video. Thank you.